हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। तो आप अपनी स्क्रीन पर हमारा बैनर देख सकते हैं कि हम एसबीआई, आईबीपीएस और एसएससी की भी तैयारी कराते हैं। और आप हमें ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर। सो आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा, आपको कहाँ पर आना है, 34A चंडीगढ़, राइट। चलिए, अब आगे की बात करते हैं कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो उसका कंटेंट हमें टेलीग्राम के चैनल से मिलेगा। तो अभी जाइए और टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे और अपडेटेड कंटेंट आपको डेली बेसिस पर वहां पर प्रोवाइड होता है। तो आपके क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलते रहेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो हाई लेवल होती रहेगी। तो लेवल भी क्वेश्चंस का अपग्रेड होता रहता है। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को करने से पहले एक छोटी सी चीज को समझ लेते हैं कि नंबर सीरीज में हमें बेसिकली ढूंढना क्या है। ये सीरीज है, मतलब हमें लॉजिक्स ढूंढने हैं यहां पर, राइट। अब ये लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो समझना है। तो लॉजिक्स में हमें क्या क्या ढूंढना है। सबसे पहले हम लॉजिक में ढूंढेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जैसे कि कोई दो नंबर हमें गिवन है तो हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस में भी हमें क्या क्या मिल सकता है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इवन नंबर का डिफरेंस हो सकता है, प्राइम नंबर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपको स्क्वायर या क्यूब मिल सकते हैं, राइट। सो डिफरेंस में ये सब चीजें आपको नॉर्मली मिल जाएंगी। अगर डिफरेंस में आंसर नहीं मिलता है तो आपको जाना है डबल डिफरेंस में, और डबल डिफरेंस में भी ये सब चीजें एज इट इज आपको मिल सकती। तो डिफरेंस देन डबल डिफरेंस। थर्ड वन, अगर आपका दोनों बात नहीं बन पाती है तो आपने क्या करना है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन करके देखना है नंबर्स का कि सिंपल कोई मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू तक मैं पहुंच पा रहा हूं या नहीं। मल्टीप्लीकेशन में जरूरी नहीं है कि एक पूरा होल नंबर हो, राइट। जैसे आप करो 1 into 2 into 3, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सीरीज ऐसे भी चल सकती है, 0.5 से मल्टीप्लाई चल रहा है, 1.5 से चल रहा है, 1.75 का हो गया, ऐसी भी सीरीजें चल सकती हैं। तो इन चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं समझना कि इंटू 1 ही होगा, इंटू 2 ही होगा, ठीक है। फोर्थ वन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मल्टीप्लाई बाय 1 साथ में कर दिया +1, मल्टीप्लाई बाय 1 -1। तो ये सब चीजें भी वहां पर पैटर्न में आपको मिल सकती हैं। जो पांचवा जो आपका पैटर्न है वो है ऑल्टरनेट का, कि आप ऑल्टरनेट पे चेक करोगे। ऑल्टरनेट से मतलब है एक्स ए वाई, तो एक्स से वाई और ए से यहां पर बी। तो ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पर भी पैटर्न लग सकता है। तो ये 5 बेसिक जो पैटर्न है यही फॉलो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और मैं कहूं आपको तो 90% ऑफ द क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाता है आपका, डिफरेंस और डबल डिफरेंस। तो 90% प्लस क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेप्स में ही खत्म हो जाते हैं। बाकी के स्टेप्स भी आपको यूजफुल हैं, बट आपको मेजर जो कंसर्न है आपका वो है डिफरेंस और डबल डिफरेंस। आप ये सबसे पहला स्टेप आपको लेना ही है, ठीक है। चलिए, सो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 98 187। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिफरेंस चेक करने का। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करें तो अगर आप देखोगे तो 87 ये और 2 यहां से, तो 89, पहले दो का डिफरेंस 89 आया। अब अगर मैं इसका डिफरेंस लूं तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां से 6 और यहां से 87, तो 93। यहां से अगर हम जाएं तो 6 और 83, तो 89। तो आप देख रहे हो 89 93 89। आगे का चेक करते हैं, इसका जो डिफरेंस दिख रहा है वो है 93, राइट। आगे का डिफरेंस चेक करें तो 89। तो इसका मतलब आपको एक सीरीज दिख रही है, 89 93 89 93 89। अगला क्या होगा, 93 होगा। अब सीरीज को देखो एक बार कि ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इस बार क्या होगा, 93 इसमें से नीचे आएगा। तो 179 माइनस 93 आप करोगे तो यहां पर आपका 6 आ जाएगा और यहां पर आपका 7 आ जाएगा, राइट। 7 नहीं 8, सॉरी, यहां पर आपका 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 86। दूसरी चीज देखो, इसमें एक और चीज इसमें बन सकती है जो भी मुझे दिखी, कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ऑल्टरनेट पे भी चल सकती है बातें। देखो, ऑल्टरनेट पे भी चल सकती है। देखो 98 94 माइनस का 4, यहां से यहां गए माइनस का 4, 87 से 83 तक गए -4, यहां से यहां गए तो -4। अब यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा -4 करके जाऊंगा और 86, इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक ही क्वेश्चन में मेरी दो पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। हो सकता है, देखो इसमें तो दोनों पैटर्न से सेम आंसर आया है, हो सकता है कि दोनों पैटर्न से आंसर डिफरेंट है, तो वो फिर ऑप्शन में है
कि आपको कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 62 से अगर मैं 124 जाऊं तो 62 का गैप है। सबसे पहला काम डिफरेंस वाला मैंने किया है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो 86 और 186 हो रहा है, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है कि इसका 3 टाइम्स है, बट आगे अगर मैं जाऊंगा तो बहुत बड़ा बनने वाला है और बीच में गैप भी है, तो वो तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो शायद हो सकता है कि मल्टीप्लाई से काम हो जाए। सबसे पहला काम देखो, अब जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी, कभी भी अगर मल्टीप्लाई की बात आए तो सबसे पहले ये देखना कि सबसे बड़ा नंबर उसके प्रीवियस वाले नंबर से कैसे आ सकता है, राइट। तो बस ये चेक करना है आपको। तो अगर मैं यहां पर देखूं 3255 और ये 13,000 देखूं तो अराउंड 4 टाइम्स है। तो ट्राई करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है या नहीं। तो लेट्स ट्राई। 20 का 2 कैरी हो गया 22, राइट। 2 कैरी अगेन 10, राइट। 1 कैरी एंड देन 13। तो ये यहां से यहां जब मैं जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके जा रहा हूं। ये बात मुझे समझ में आ गई। यहां से यहां जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके जा रहा हूं, लेकिन 2 से 4 के पास तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत लंबा सफर है। देखो 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए था, बट ये नहीं है। तो हो सकता है कि जो मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस है वो आधा आधा हो या 0.75 हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं देखता हूं कि इसका अगर 2 टाइम्स करें तो 248 और इसका हाफ करें तो 62। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 310 बनता है। इसका मतलब मैं यहां से यहां गया इंटू 2.5 करके, मतलब आधा आधा बढ़ रहा है। अभी तक मुझे आधा मिला, तो 2, 2.5, ये 3 होना चाहिए, ये 3.5 होना चाहिए, तब ये 4 होगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अब वो देखना है। अगला मैं इंटू 3 करूंगा तो 930 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में भी है 930, ऑप्शन में भी है। बट मुझे अपने आप को अगर यहां पर सही रखना है तो मैं इसको वेरीफाई जरूर करूंगा कि क्या ये 3.5 से मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब लॉजिक कुछ और होगा। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 93 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 46 9 एंड देन 27। तो 5 5 2 3, यस, ये वेरीफाई होता है यहां पर कि हाँ ये पैटर्न सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 930। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जो मुझे दिख रहा है ये डिफरेंस पहले चेक करूं तो देखो सीरीज एकदम से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो आपको पता है कि अगर सीरीज एकदम बड़ी होती जा रही है तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का कुछ हो सकता है। बट छोटे नंबर्स में अगर आप चेक करो तो सिर्फ और सिर्फ कितने का गैप है, 11 का गैप है, ना किसी का स्क्वायर ना किसी का क्यूब। अब सीरीज एकदम से बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपल मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। चलो अब यहां पे तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता कि यार कैसे आया अपना बड़ा नंबर। तो अभी मेरे पास सबसे बड़ा नंबर ये है, राइट। सबसे बड़ा नंबर ये है। अगर मैं यहां से यहां तक जाना चाहता हूं तो मैं कैसे जा सकता हूं वो देखो। ये 250 है और ये 770 है, अराउंड अराउंड समथिंग, ठीक है। तो यहां से मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं 257 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पर 771। तो मैंने क्या किया, यहां से मल्टीप्लाई बाय 3 और -1 होगा, तभी मेरा 770 बनेगा। देखो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास ये था, बट मैं इसके पास तक जा नहीं सकता क्योंकि प्रीवियस वाला नंबर तो मुझे फाइंड ही करना है। तो अब जो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर बचा मैं उसको देखूंगा कि वो अपने प्रीवियस से कैसे आया। तो मैंने यहां से यहां के लिए चेक किया, इंटू 3 -1 था। अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है इंटू 4 है और +1 है। 64 इंटू 4 256 +1 है। अब अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों कि इंटू 5 -1 है, राइट। यहां से यहां के लिए हमें क्या दिख रहा है, इंटू 6 +1। तो देखो मल्टीप्लाई जो है 6 5 4 3, तो अगला होगा 2, अगला 2 होगा। यहां पर +1 -1 +1 -1, तो इसका मतलब यहां पर +1 होना चाहिए। तो 770 का अगर डबल करें तो 1540 और उसमें अगर हम +1 करें तो 1541 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें अप्रोच करना। सीरीज एकदम से बड़ी हो रही है, या तो देखो डिफरेंस में मुझे स्क्वायर या क्यूब मिलने वाले हैं तभी सीरीज बड़ी हो सकती है, या फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ या फिर सब कुछ या फिर कुछ तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे आप सीरीज देख रहे हो कि एक बार ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो कभी भी अगर ऐसी सीरीज आएगी तो आप सिंपल डिफरेंस ही चेक करोगे। अगर जिगजैग 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 वाली सीरीज है तो सिंपल डिफरेंस चेक करना। और कभी ऐसा हो कि सीरीज नीचे गई है एंड देन ऊपर गई है तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हो सकता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो या फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ हो, दोनों में से कोई एक बात होगी ही होगी। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि जिगजैग जा रही है तो डिफरेंस ही होगा। तो चलो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 25, ये कितना है हमारा 6 और 10 16, ये हमारा 9 और ये हमारा 4। अब अगर कोई ध्यान से इसको समझे तो देखो ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ मेरा 5 का स्क्वायर, ये मेरा है 4 का स्क्वायर, ये मेरा है 3 का स्क्वायर और ये है मेरा 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगली टर्न किसकी है, 5 4 3 2, अगली टर्न है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, राइट। अब सीरीज का पैटर्न क्या है, ऊपर जाने का टाइम है या नीचे जाने का, वो चेक करना है। यहां से ऊपर नीचे ऊपर, ये नीचे गए तो अब ऊपर जाने का टाइम है। तो 99 में प्लस होगा 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल इजी दिख रहा है, तो ठीक है कि ये देखो यहां से यहाँ डिफरेंस की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो सीरीज पहले नीचे गई है और फिर सडनली ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा 100%। तो जब ये सीरीज नीचे जा ही रही है और फिर ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे देखते हैं यहां से यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2 आप कह सकते हो। यहां से यहां आपको पता है 11.5 इंटू 1 करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 का डबल है 23, राइट। अब अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा मल्टीप्लाई के लिए, अब वो है सवाल। तो यहां पे समझो कि हाफ 1 2, तो क्या हो रहा है, ये डबल हो गया, हाफ से 1 डबल, 1 से 2 डबल, तो 2 का डबल क्या 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो 23 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो 92 आएगा, राइट। क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है। अब अगर 92 से मुझे आगे 736 लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 8 करके क्या आ सकता है, यस इट इज 736। तो ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर यहां पर आंसर वेरीफाई नहीं हो पाता तो मेरी क्या हो जाता, ये बिल्कुल गलत हो जाता पैटर्न और मुझे दूसरा पैटर्न वहां पर ढूंढना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जो सीरीज है वो बढ़ तो रही है लगातार, ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख पा रहा है। देखो अगर यहां से यहां आधा भी मल्टीप्लीकेशन हो तो नीचे जानी चाहिए सीरीज। अगर इंटू 1 करके है, चलो मान लेते हैं एक बार को इंटू 1 करके, तो फिर आगे भी इंटू 1 करके ही है। और यहां से यहां भी इंटू 2 या 3 तक तो बात पहुंच ही नहीं पा रही है, ना ही 1.5 में कर सकता हूं। अगर यहां पे आप समझो तो अराउंड 1900 है। अगर 1900 का मैं हाफ भी करता हूं तो 950 होगा, और उसको अगर मैं प्लस कर दूं तो 2700 समथिंग तो होना चाहिए था, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, राइट। तो चलो डिफरेंस समझ लेते हैं फिर। इसका कितना डिफरेंस है 1 1 1, ठीक है। इसका यहां से डिफरेंस कितना है 2 2 2, 1 1 1 2 2 2, मतलब वो इसका डबल हो गया। या तो डबल हो सकता है या फिर 111 का टेबल चल सकता है। अब ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, इससे कि यहां पर कितना एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे अगर आप चेक कर पाओगे तो 5 5 5, तो 555 का मुझे मिल रहा है। अगर डबल हो रहा होता तो कभी भी यहां पर 5 नहीं आ पाता, क्योंकि 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, तो ऐसे चलना था। इसका मतलब सिंपल 111 का ही टेबल चल रहा है। तो 1 1 1 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो अगली जो टर्म आएगी उसमें हम 333 प्लस करके करेंगे। तो इसमें अगर आप 333 प्लस करोगे तो 5 5 4, तो 1455। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर पैटर्न। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको कि मल्टीप्लाई का मुझे एकदम से बहुत बड़ा सीरीज दिखने लगेगी या फिर उसमें क्यूब। सो डिफरेंस मिल जाएगा मुझे कि स्क्वायर या क्यूब में से कुछ भी, बट अगर नहीं मिल पा रहा है इट मीन्स कि डिफरेंस बड़ा होते जा रहा है, और डिफरेंस या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो इन चीजों पे ही स्टिक रहना बस थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 17 121 700। अब सीरीज देखो एकदम बड़ी हो रही है। अभी पिछले में क्या था, सीरीज एकदम से नहीं बढ़ रही थी, स्लोली बढ़ रही थी, तो डिफरेंस चेक किया। अब यहाँ पे आप देखो 2 से शुरू हुई और 14,000 तक बात गई है,
तो डिफरेंस के साथ तो नहीं आएगी, ये बात तो 100% है। तो मेरा काम क्या रहेगा, सबसे बड़े नंबर के लिए चेक करना, बट सबसे बड़ा जो नंबर है उससे प्रीवियस नंबर मुझे नहीं पता है। तो अब मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर है जिसे मैं फाइंड कर सकता हूं वो है 729। अब वो अपने प्रीवियस वाले से कैसे आया है वो फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि अराउंड अराउंड 6 है, तो दिस इंटू दिस 6, मतलब दिस इंटू 6, तो ये हो जाएगा 726, तो +3, ये चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं यहां से यहां पे अगर आऊं तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो इसके आसपास आ जाए, तो मुझे पता है कि इसको यहां लिख लेते हैं एक बार सीरीज को, 121 729 क्वेश्चन मार्क 14601, ठीक है। तो यहां से यहां में आया इंटू 6 +3 करके, यहां से यहां अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पता है कि इंटू 7 119 हो जाएगा, 17 इंटू 7 अगर आप करते हो तो 49, यहाँ पर 4 119, तो 119 +2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस पीछे की साइड कम हो रहा है, आगे की साइड बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम होती जा रही है अगर आगे की बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटू 8 होना चाहिए और +1 होना चाहिए। So into 8 16 plus 1 17, yes, into 7 119 plus 2 121, into 6 726 plus 3 729, तो अगली जो वैल्यू होनी चाहिए इंटू 5 प्लस 4 होनी चाहिए, इंटू 5 प्लस 4 होनी चाहिए। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट के 5 में अगर मैं +4 करता हूं तो लास्ट में 9 आना चाहिए, राइट। तो पांचों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही में 9 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यही आंसर होगा, बट हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 729 इंटू 5 हम करते हैं, तो 45 का 5 4 कैरी 10 14 1 36 और +4, तो यहां पर +4 करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर मिल जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ट्राई करते हैं। देखो अब ये बात जा रही है पॉइंट्स में, पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई पॉइंट्स में भी हो सकता है, बट डिफरेंस तो नहीं हो सकता। डिफरेंस हो सकता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, बट ये जो आप देख पा रहे होगे मैं आपको बताता हूं कि फाइंड कैसे करना है कि मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है या डिफरेंस चल रहा है। अगर आप यहां पर सीरीज को ध्यान से समझो तो देखो हल्का सा चेंज आया, हल्का सा चेंज आया, और यहां से यहां तक की सीरीज एकदम से बहुत बड़ी है, राइट। अगर आप इसका डिफरेंस देखते हो तो कितना आएगा, देखो अगर आप 708.75 को 283.50 से करते हो, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो ये 25 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 5 to 425.25 समथिंग, राइट। तो ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं मिल रही मुझे, ना ही किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है, तो इसका मतलब सिंपल मुझे समझ में आ गया कि स्क्वायर और क्यूब वाली तो कोई बात है ही नहीं, मतलब डिफरेंस तो है नहीं। अब देखते हैं कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। यहां से यहां तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहां से यहां ट्राई कर लेते हैं। इसको अगर हम ट्राई करें तो 3-4 तरीके से हम पहुंच सकते हैं कि इंटू 1 +12, इंटू 2 -12, या फिर सिंपल अगर हम जाएं यहाँ पे लिख लेते हैं 24 36 63 क्वेश्चन मार्क 283.5 723.5 708.75, या फिर हम यहां से यहां मल्टीप्लाई बाय 1.5 से जा सकते हैं। अब ये वाली बात तो थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहां से अगर हम +12 वाली बात करें तो यहां तो पॉइंट्स में बात जा रही थी, राइट, तो पॉइंट्स की तो बात नहीं हो सकती, तो प्लस माइनस तो नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाला मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब 36 से मुझे 63 तक जाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करके पहुंच सकता हूं, हमें ये फाइंड करना है। क्योंकि अगर ये वाली पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मैं जा रहा हूं मल्टीप्लाई करके, तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स में बात चल रही है, ये 100% है। तो देखते हैं, यहां से 1.5 पहुंचा, यहां से अगर मैं करूं, अगर मैं इसका 2.5 करना चाहूं, मतलब 2.5 करना चाहूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा 72, जो कि नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब 72 टाइम्स तो नहीं है, अब 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम है, तो देख लेते हैं कितना कम है। तो अब अगर आप इसमें देखो डिफरेंस तो 27 का आ रहा है, एक बार डिफरेंस नहीं, डिफरेंस से तो नहीं होगा, तो इसका डिफरेंस 27 है। अब 27 से अगर मैं 63 से 36 जाना चाहता हूँ, या 36 से 63 जाना चाहता हूँ, तो यार मुझे ना सिंपल सी एक ही बात समझ में आ रही है कि इंटू 2 से कम है, 1.5 से ज्यादा है। अगर इसका 1.5 करोगे तो 54 आएगा, राइट, और अगर इसका डबल करोगे तो 72 आएगा, और ये है बिल्कुल बीचों बीच 63। तो ये 1.5 और ये 2, ये मल्टीपल ऑफ 1.5 है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो दोनों के बीच में एक ही मल्टीपल बचता है 1.75, जो कि एग्जैक्ट बीच में।
तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो हो सकता है 0.25 का बड़ा हो। तो मैं यहाँ पर इंटू 2 करके देख लेता हूँ। इंटू 2 करके अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास आएगा 126। तो लेकिन अभी मैं 2.25 से इसको वेरीफाई भी करूंगा, अदरवाइज मैं इसके साथ नहीं जा सकता। ठीक है, तो 126 का अगर हम वेरीफाई करें, इंटू 2 करें तो 252 आ जाएगा, इंटू 2 करें तो 252 आ जाएगा, और 0.25 को हम बोल सकते हैं 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 निकालू, 126 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 1 कितना 5, 31.5। तो अगर मैं इसमें 31.5 करता हूं तो 5.382, तो 283.5 बनता है। तो 283.5 था यहां पर, इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो आगे के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका होमवर्क है, इसके आपको आंसर्स कमेंट करके जरूर बताने हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन आपका ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। एंड द लास्ट वन 10th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, नहीं आते हैं कमेंट करके बोलो कि सर क्वेश्चन नहीं हुए, अगली वीडियो में मैं इनके आंसर्स या सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी नंबर सीरीज की, आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू।